नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअद अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। यक ज़माना सुहबते बा औलिया, यक ज़माना सुहबते बा औलिया, बेहतर अज़ 100 साला ताअत बेरिया। सुहबते सालिह तुरा सालिह कुनत, सुहबते तालिह तुरा तालिह। हम्दो सलाह के बाद निहायत ही काबिल सद एहतराम जुमला उलमाए किराम और मुहिब्बाने बुजुर्गाने ढूढ़ा शरीफ अल कासिम ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सालाना अज़ीमुश्शान उर्स मुबारक कि ये पुर्रौनक तकरीब, अगर इसको तवज्जो से देखें, आंखें खोल के देखें और आंख में आंख डाल के देखें तो आंख खुल के ये नूर बर्दाश्त नहीं करती। बुजुर्गान ढोडा शरीफ का ये जो फैज़ान जारी व सारी है, ये अपनी मिसाल आप, ये दिल की कैफियत और मन की खुशी और इतना बड़ा जमे गफीर इस ठंडे मौसम में इस बात की दलील है कि बुजुर्गाने ढोडा शरीफ की निगाहें हम फकीरों पे लगी हुई। याद रखें, रब्बे कायनात ने जनाबे आदम को बनाया, आदम की पसली से अम्मा हव्वा को बनाया, इंसानियत का खूबसूरत सिलसिला शुरू फरमाया, ये जिंदगी की बहार दी, ये सारी रौनकें अता की। इस सारी बहार को और अपनी कुदरत के कारखाने से बनने वाली इस मखलूक को कभी आदम की सूरत में फैज़ अता किया, कभी इब्राहीम खलीलुल्लाह की मोहब्बतों की बहारें दी, कभी मूसा कलीमुल्लाह का रंग अता किया, कभी ईसा रूहुल्लाह की चाशनियाँ अता की और कभी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रहमत की चादर अता की। अंबिया के बाद कभी सिद्दीक अकबर की सिद्दाकत का रंग दिया, कभी फारूक आजम की अदालत की बहार दी, कभी उस्मान जिन्नुरैन के हयाओ सखावत का रंग चढ़ाया, कभी अली मौला अली शेरे खुदा जैसा जवान नसीब फरमाया। यार कभी इन अंदाज में रब ने इस कौम को रंगा और कभी खालिक़े कायनात ने कभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का रंग चढ़ाया, कभी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का नूर दिखाया, कभी बाबा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का फैज़ान जारी फरमाया, कभी दाता अली हुजवेरी की खैरात तकसीम फरमाई और कभी उस रब्बे जुल जलाल ने पीर मोहम्मद कासिम का फैज़ अता किया
कभी गुजरात की सरजमीन पे बुजुर्गान ढोडा शरीफ की रहमत की बारिश बरस। ये फैजान चलता रहा, जारी रहा, चल रहा है, जारी ओ सारी है। ये सिलसिला बढ़ता रहेगा, आखिर चलता रहेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जिसको 50,000 साल का दिन कहते हैं। यहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत है, यहाँ अखुवत ही अखुवत है, यहाँ प्यार ही प्यार है, यहाँ दोस्ती ही दोस्ती है। लेकिन उस दिन का आलम ये होगा, अल्लाह का कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदू। अल्लाह फरमाता है 50,000 साल का दिन होगा, गहरा दोस्त भी तेरा दुश्मन हो चुका होगा। कोई पूछने वाला न होगा, वो कोई तेरा पुरसाने हाल न होगा। दुनिया में मोहब्बत के दम भरने वाला दुश्मनी की आग में जल रहा होगा। वो तुझे अपना अपना कहने वाला तुझे गैर गैर कहता होगा। तुझे सीने से लगाने वाला जो होगा वो तुझे अपने से दूर करता नजर आएगा। मौला दुनिया में तो बड़ी मोहब्बत के दम भरता, आज इनको क्या हो गया, ये से तो दुश्मन जान हो गया। अब तो कोई किसी का न रहा। फरमाया आज कोई किसी का नहीं, खुद रब भी अपने जलाल पे है। मौला चलो दोस्त तो दोस्त ही रहे, जो माँ बाप के निस्बत से सिलसिले से भाई पैदा हुए, क्या आज वो मिलेंगे? रब का कुरान जवाब देता है, फरमाया यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी। फरमाया वो ऐसा दिन होगा भाई भाई से भागेगा। लोग बुलाएंगे, ओ भाई हम एक बाप की औलाद हैं, एक माँ का दूध पिया है, आज तू आंख भी नहीं मिलाता, नजर में नजर भी नहीं डालता, देखता क्यों नहीं है? वो कहेगा आज मुझे अपनी पड़ी है, तुझे कौन पूछे। मौला चलो भाई तो भाई रहे, भाई तो दुनिया में भी छोड़ जाते हैं। मेरे मौला ये बता उस दिन क्या भाई भी छोड़ गया, दोस्त भी छोड़ गया, माँ बाप तो मौजूद होगा। रब का कुरान जवाब देता है, फरमाया यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही। फरमाया तेरी माँ भी तेरे साथ नहीं होगी, माँ भी तुझसे दूरी इख्तियार करेगी। मालिक माएँ तो फिर माएँ होती हैं, माओं की मोहब्बत जैसी तो कायनात में मोहब्बत नहीं देखी, वो तो बेलौस होती है। या अल्लाह वो तो जाने कुर्बान करती थी। फरमाया जो दुनिया में जाने कुर्बान करती थी, आज जान कुर्बान करने का वक्त नहीं है, आज जान लेने का वक्त आया हुआ, आज उसको अपनी पड़ी है। मौला बाप जो सारा दिन मेहनत करता था, बूढ़ी कमर पे बोरे उठाता था, मजदूरियां करके हमारे लिए रिज्क लाता था, दिन रात की तगो-दो करता था, मेरे मालिक क्या आज वो ही हमारा साथ देगा? फरमाया वो उम्मे ही व अबी, जैसे तेरी माँ भाग गई ऐसे तेरा बाप भाग गया। मौला जिस बीवी की खातिर मैंने माँ बाप छोड़े थे, रिश्तेदार छोड़े थे, दोस्त अहबाब छोड़े थे, मालिक क्या वो बीवी भी काम आएगी? फरमाया वो साहिबत ही, वो भी भाग जाएगी। मौला जिन की खातिर सारी जिंदगी पाप कमाए, जिस औलाद को पाला पोसा, वो काम आएगी। फरमाया वो साहिबत ही वह बनी, जैसे बीवी भागेगी वैसे बेटे भी भागे। मौला फिर तो हमारा कोई भी न रहा, दोस्त भी गए, रिश्तेदार भी गए, वो माँ भी गई, बाप भी गया, बीवी भी साथ छोड़ गई, औलाद ने भी हाथ उठा दिए। मौला मैदान हश्र हो, क़यामत का दिन हो, नफ्सा नफ्सी का आलम हो,
कोई पूछने वाला न हो तो फिर गुनहगार किधर जाएंगे। अल्लाह का कुरान जवाब देता है, बुजुर्गान ढोडा शरीफ के दरबार पे आने वालों और उसकी तकरीब में आने वालों, घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्त छोड़ते हैं तो छोड़ जाएं, बाप छोड़ता है तो छोड़ जाए, माँ छोड़ती है तो छोड़ जाए, रिश्तेदार छोड़ते हैं तो छोड़ जाए, बीवी छोड़ती है तो छोड़ जाए, औलाद जाती है तो जाने दे। फरमाया मौला फिर कौन आएगा? फरमाया अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। फरमाया सारे तेरी जान के दुश्मन होंगे, औलिया तेरे दोस्त भी होंगे, तेरे हामी भी। सामीन मोहतरम, खुश नसीब हो, किस्मत के सिकंदर हो, आला निस्बत रखने वाले हो, अफजल संगत रखने वाले हो। क़यामत के दिन खून खून नहीं रहेगा, खून सफेद हो जाएगा, रिश्तेदारियां टूट जाएंगी। क़यामत के दिन अगर रिश्ता रहेगा तो अल्लाह के वलियों का रिश्ता बाकी रहेगा। जब बंदा हाथ उठा के मौला की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला मैं तो पसीने में गर्क हो गया, आज मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, और कोई पूछे या ना पूछे, जिनके हाथ में हाथ दिया था वो तेरा दुनिया में भी हाथ नहीं छोड़ते, आखिरत में भी हाथ नहीं छोड़ते। लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, यदि बाँ फड़ दे तो पता चला। मैं कुरान के बाद में एक हदीस पढ़ना चाहता हूँ। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, मुख्तसर सा मफहूम दे के मैं अपनी नतीजे की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। लोगों, मेरे नबी ने फरमाया, वो अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, जुबान मुस्तफ़ा की है, कलाम रब्बुल उला का है। अल्लाह फरमाता है, वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया। अल्लाह फरमाता है, जो लोग आपस में मोहब्बत करते हैं सिर्फ मेरी रजा की खातिर, जो आपस में मोहब्बत करते हैं सिर्फ मेरी रजा की खातिर। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने बड़े मजमे में मैं पूछना चाहता हूँ, आप किस लिए आए? मोहब्बत के लिए। यार हमारा आपका कोई ताल्लुक है, कोई रिश्तेदारी है? ओ भाई, कोई जमीन मुश्तरका है, कोई दुनिया की गर्ज है? नहीं है। पीर भाई को देखे तो चेहरे खिल उठते हैं, इंसान मुस्कुरा उठता है, गले लगाता है, बाजू खोल देता है, सीना खोल देता है, चेहरा खोल देता है, मुस्कुरा के मिलता है। पूछने वाले जब पूछते हैं कि तेरा रिश्ता क्या है, कहता और कोई रिश्ता नहीं है, मेरा सिर्फ एक रिश्ता है, मैं अल्लाह के वलियों से निस्बत रखता हूँ, ये भी अल्लाह के वलियों से निस्बत रखता है। जिस व्यक्ति के हाथ में मैंने हाथ दिया है, उसके हाथ में इसने हाथ दिया है। मुझे रिश्तेदारी से गर्ज नहीं है, मुझे निस्बत आला से। तो क्या ख्याल है? दुनिया का लालच नहीं है, दुनिया की गर्ज नहीं है, तिजारत की गर्ज से नहीं आए, कोई बिजनेस की खातिर नहीं आए। हम अगर आए हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उल्फत करते हैं, महज इसलिए कि हमने अल्लाह के वलियों के हाथ दिया, अल्लाह के वली ने हमारा ताल्लुक अपने पास अपने रब से जोड़ दिया। अब हमारा ताल्लुक बज़ाहिर वलियों से है, हकीकत में रब से है। हम आपस में प्यार करते हैं, देखने वाला देखता है, पीर भाइयों का प्यार है, हकीकत इसकी ये है खुद रब्बुल उला का प्यार है। तो
मैं बताना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया पीर भाई से, मुसलमान मुसलमान से आपस में जब प्यार करता है, प्यार में अगर लालच ना हो, कोई दुनिया की गर्ज ना हो, महज अल्लाह की रजा हो, अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा याद रख ले, आपस में प्यार करना तेरा काम है, महबूब बनाना मेरा काम। वाजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिय्या, जो आपस में मेरी रजा की खातिर मोहब्बत करते हैं, मैं रब उनसे प्यार करता हूं। दूसरा जुमला हदीस का सुने, मेरे नबी ने फरमाया वाजबत मोहब्बती लिल मुतजानिसीन फिय्या, फरमाया मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूं जो आपस में मिल बैठते हैं। ये मजमा आपने क्यों सजाया, कंधे से कंधा क्यों मिलाया, कंधे से कंधा क्यों मिलाया, जान से जान क्यों मिलाया, इतना बड़ा मजमा क्यों सजाया, मालिक तेरी रजा की खातिर बैठे, पर मैं अगर तुम मेरी रजा की खातिर बैठे हो तो याद रख लो मैं रब मुहिब हो गया, तुम महबूब हो। तीसरा जुमला मेरे नबी की हदीस का, मेरे नबी ने फरमाया जिस तरह आपस में मोहब्बत करने वाले मेरे महबूब हो जाते हैं, आपस में मिल बैठने वाले मेरे महबूब हो जाते हैं, फरमाया इसी तरह वाजबत मोहब्बती लिल मुतज़ाविरीना फिय्या, जो एक दूसरे की ज़ियारत के लिए चल के जाते हैं वो भी मेरे महबूब हो जाते हैं। दूर दराज से आने वालों, बुजुर्गाने ढोडा शरीफ के मज़ार की ज़ियारत के लिए सफर करने वालों, खुश नसीब हो तुम वलियों की ज़ियारत के लिए आए हो, रब तुमसे मोहब्बत करता है। चौथा जुमला मेरे नबी की हदीस का यह है, मेरे नबी ने फरमाया, रब फरमाता है वाजबत ले मोहब्बती लिल मुतबाज़िरीन फिय्या, मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूँ जो आपस में एक दूसरे पे खर्च करते हैं। मुरीद आते हैं पीरों पे खर्च करते हैं, पीर अपने मुरीदों पे खर्च करते हैं। अगर मुरीदीन खिदमत करते हैं, याद रख लो आज बुजुर्गों के आस्थाने आबाद हैं। ये आपको आखिरी बात बता के इजाजत चाहता हूँ, ये विलायत का फलसफा यही है। पहले जमाने में गुर्बत का जमाना होता था, मुरीदीन खिदमत करते, थोड़े थोड़े पैसे देते, औलिया अपनी जेब में नहीं डालते थे, अपने बैंक बैलेंस नहीं बनाते थे, अपनी जायदादें नहीं बनाते थे, अपना बिजनेस नहीं खोलते थे। आजकल दरबारें बिजनेस बन गई हैं, आजकल मज़ारात तिजारत खाने बन गए हैं, आजकल आस्थाने ये पैसा बटोरने का जरिया बन गए हैं। दर्द दिल से कहना चाहता हूँ, खुश नसीब हो आपके बुजुर्गों ने आपसे पैसा लिया है, इतना बड़ा आस्थाना बनाया है, आपके बुजुर्गों ने आपसे पैसा लिया है, इतनी बड़ी दरसगाह बनाई है, आपके बुजुर्गों ने आपसे पैसा लिया है, इतनी बड़ी मस्जिद बनाई है, आपके बुजुर्गों ने आपसे पैसा लिया है, हजार लोगों के लिए लंगर का एहतमाम किया हुआ। याद रख ले, लोग खिदमत करते थे, गरीब फकीर साइलीन मसाकिन यतीम गुराबा मज़ारात पे आते, वहाँ ज़ियारत भी करते, खिदमत भी करते, रात भी रहते, दिन भी रहते। औलिया अपनी जेबें नहीं भरते थे, बल्कि दुनिया का माल जैसे आता उसको अपने मुसल्ले के नीचे रख देते, और जैसे जैसे गरीब आते उनकी साथ साथ खिदमत करते रहते। भूखा आते तो खाना खिलाते, उनके लिए दस्तरखां बिछाते। बाबा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दस्तरखां बड़ा वसी था, मुरीद बड़े दूर से चलकर आते। एक वक्त ऐसा आया, लंगर खाने का खर्चा खत्म हो गया, लांगरी चल के आ गया, वो दौड़ता हुआ आया, सरकार लंगर खाने में तो खर्चा खत्म हो गया। फरमाया कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है जनाब, कोई वसीला ही नहीं है। फरमाया तुम्हारे पास वसीला नहीं है, मेरा मुसल्ला उठाना तेरा काम है, खजाना खोलना मौला का। यार उठा तो सही, कोई मुसल्ला तो उठा। बाबा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जेब में पैसे नहीं डाला करते थे, मुसल्ले के नीचे रखते थे, नमाजें पढ़ते रहते, जब भी जरूरत पड़ती तो अल्लाह की मखलूक पे खर्च करते थे। खुश नसीब हो तुम अपने आस्थाने से बुजुर्गों से प्यार करते हो, बड़ी ही खिदमत करते हो। हम यहाँ रहते हैं, हम देखते हैं, हम हैरान रह जाते हैं। बुजुर्गों के चले जाने के बाद आप लोगों का ईमान इतना मजबूत है और आप लोगों का अकीदा इतना मजबूत है, आपकी अकीदत इतनी मजबूत है, साल हाँ साल गुजर गए, बुजुर्ग चले गए, आस्थाना आज भी आबाद है और आज भी हमने एक जरा बराबर
किसी मुरीद की मोहब्बत में कमी नहीं देखी। अलकासिम ट्रस्ट के मिंबरान से पूछे, हम पूछते हैं आप इतना माल कहाँ से लाते हैं, दिन रात आस्ताने पे काम हो रहा है। वो कहते हैं ये बुजुर्गों का आस्ताना रब का खजाना। या आप लोगों की इमदाद यहाँ काम आती है। अल्लाह पाक आपकी मोहब्बतें बहाल रखे, आपकी अक़ीदतें हमेशा हमेशा शाद रखे। क़यामत तक बुजुर्गान ढोडा शरीफ का अल्लाह पाक फैदान जारी व सारी फरमाए। बंदा नाचीद के चंद कलिमात अल्लाह पाक अपनी बारगाह लम जज़ल में कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बला।